दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। तो आज हम लोग जानेंगे कि SIP से 1 करोड़ रुपया कैसे बन सकता है। आज उसी पे चर्चा हम करेंगे। देखिए, हर चीज़ पैसे से ही होता है। कोई भी चीज़ हो पैसा से ही होता है। पति पत्नी का लड़ाई पैसे के लिए, बाप बेटे का लड़ाई पैसे के लिए, पैसे के लिए भाई भाई से लड़ाई होता है। सब कुछ पैसे से ही होता है। यहाँ तक कि एक देश दूसरे देश का भी यही काम है। क्या चीज़? पैसा। देखे भी होंगे, सोशल मीडिया के ज़माना है, आप जानते भी होंगे कि पैसे के आगे सब लोग नतमस्तक हैं। सब कुछ पैसा ही है। अब आप अपने दिल में सोचेंगे कि सब कुछ पैसा कैसे है। एक ये कहने वाली बात होती है, ये लोग सब सोचते हैं। पुराने के लोग ये कहते थे कि पैसा हाथ का मैल है, यही कहते थे। लेकिन आज के डेट में, इस समय में सोचिए कि क्या पैसा हाथ का मैल है? जिसके पास जितना ही पैसा है उतना ही पैसा कम है, और जो अरबपति है, खरबपति है, करोड़पति है, उसके पास भी पैसे की कमी है, और हम लोगों के पास तो खास करके है ही है। तो देखिए, सब कुछ पैसे से ही होता है। पूरा जीवन पैदा से लेके और वहाँ तक सब कुछ पैसे से ही होता है। एक कदम आप बिना पैसे के नहीं चल पाएंगे। सब कुछ कहने का मतलब ये है कि हम लोग 10-15 हज़ार 12 हज़ार पर महीना कमाते हैं। छोटे छोटे सैलरी वाले, कम सैलरी वाले, कोई तो 1-2 लाख महीना भी कमाता है। कोई जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार में ही रह जाते हैं, सिमट के रह जाते हैं। पूरा जीवन उतना ही उनका सैलरी रहता है। लेकिन ये राजा उसके बारे में सोचने वाली नहीं है। आप कितना कमा रहे हैं, आपका खर्च चल रहा है कि आपका खर्च नहीं चल रहा है, उसको क्या पड़ा है। बस एक बार वो गद्दी पे बैठ गया, आपका वो नहीं सुनने वाला है। तो देखिए, मेरा किसी सरकार से कोई ये नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना है। तो सब कहने का मतलब हमारे ये है, यदि हम 10-15 हज़ार कमा भी रहे हैं, यदि, तो देखिए, आपको कोई बताया नहीं होगा। आपके बाप दादे के ज़माने से आपके दादाजी भी LIC किए होंगे, आपके पिताजी भी LIC किए होंगे। उनको दे के गए होंगे कि बेटा हम LIC करते आ रहे हैं, ये पैसा निकलेगा, फिर तुम LIC में डाल देना। फिर आपके पिताजी किए होंगे, अब वो LIC करते गए होंगे, फिर अब आप LIC करते हो जाएंगे। लेकिन ये जानते हैं कि LIC कहाँ जाता है? वही चीज़ बाप दादे के ज़माने से अगर वो चीज़ हम लोगों को पता होता इस समय, तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ होते। तो देखिए, बाप दादा का ज़माना छोड़िए, वो तो गया पीछे, तेल लगाने गया। अपने ज़माने से आप सोचिए। सब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बैंक से काम करते ही होंगे। कोई भी बैंक वो काम करते होंगे, पैसा निकालते होंगे, पैसा डालते होंगे, वो पे फोन चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। सामान भी उसी से आप लेते होंगे। क्रेडिट कार्ड आपको लोन के लिए मिला होगा। वो बहुत लोग ध्यान देते हैं क्रेडिट कार्ड पे कि आप ले लीजिए और आप फंस जाइए चंगुल में कि आपका जो है कि कैसे करके जेब काटा जाए। क्रेडिट कार्ड वाले का ऐसा सिस्टम रहता है कि जेब काटने वाला सिस्टम। तो हमारे सब कहने का मतलब ये है कि आप बैंक से सालों साल से आप काम करते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ऐसा सिस्टम है कि आप कम पैसे से भी, बहुत कम पैसे से, 100 रुपये से आप यदि चालू करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप SIP चालू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख लीजिए। तो SBI बैंक का भी म्यूचुअल फंड है, आपको नहीं बताया होगा कोई, अब बताया होगा तो आप किए नहीं होंगे। HDFC बैंक का भी है, बंधन बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, कैनरा बैंक का है, महिंद्रा बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, और ये आपको LIC भी है, आप पता कर लीजिएगा। यूनियन बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, ये बड़ौदा बैंक तो है ही है। इस तरह से अभी 12 बैंक मैं लिखा हूँ, जो कि 12 बैंक म्यूचुअल फंड में लिस्टेड है। अदरवाइज 44 कंपनी है
म्यूचुअल फंड में, और सब एक निपुण आता है, मोतीलाल ओसवाल आता है, डीएसपी आता है, बहुत सारे फंड आते हैं, जेएम आता है, यूटीआई आता है, बहुत सारे फंड कंपनी है, बहुत सारे एमसी कंपनी है। तो हमको वो सब मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, ना निपुण को जानते हैं, ना सुंदरम को जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन बैंक तो जानते हैं। यदि बैंक अपने ही बैंक में एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक हर जगह नहीं मिलेगा आपको, शहर में तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलेगा ये एचडीएफसी बैंक। एसबीआई बैंक तो मिलेगा, यूनियन बैंक भी मिलेगा, एक्सिस बैंक भी शायद मिल जाए ग्रामीण इलाकों में, लेकिन शहरी इलाकों में ये सब बैंक रहते हैं जो एक प्राइवेट बैंक है। हर बैंक में कम से कम 40-40 फंड के म्यूचुअल फंड हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, तमाम तरीका का एलएसएस टैक्स सेवर फंड, हाइब्रिड फंड, इक्विटी फंड, बहुत सारे फंड हैं। तो हर में सब में होता होगा और है भी। आप एसबीआई बैंक का ही यदि ले लीजिए, यहाँ न जाके, यहाँ तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस आप अलग से करवा लीजिए, जो 200, 300, 400, 200 रुपये महीना लगभग जो भी होता होगा, इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो ये इंश्योरेंस देता है, पैसा नहीं देता है, आपका पैसा जहें का तहें रहेगा। उससे अच्छा आप अलमारी में रख लीजिए, वो बेस्ट है। लेकिन ये भी म्यूचुअल फंड में ये शामिल है, इसका भी एक कंपनी है। तो यदि एसबीआई स्मॉल कैप का ही हम मानते हैं तो देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप ये जो है 15 साल में ये रिटर्न दिया है, 21.97% का ये रिटर्न दिया है। अगर हम इसमें बहुत कम सैलरी पाने वाले, बहुत कम कमाने वाला है, तो यदि 1,000 रुपया का हम एसआईपी चालू कर देते हैं, उसी में से थोड़ा बहुत बचाते बचाते अगर चालू कर देते हैं और 15 साल इसको करते रहते हैं, 15 साल, 1,000 रुपये महीना, 15 साल। आप LIC करते होंगे तो 15 साल महीना का डालिए या साल का डालिए, 15 साल बोलते हैं लोग कि 15 साल जमा कीजिए और 5 साल छोड़िए, 21वें साल निकालिए, ऐसा आपको सुनने को मिला होगा। तो 1,000 रुपये महीना, 15 साल, और ये रिटर्न जो है 21.97% का ये रिटर्न ऑलरेडी पीछे से दिया है। आगे इसका यही चीज होता है कि इसमें गारंटी नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये 15 साल से 1,000 रुपया पर महीने से 15 साल से ये आपको पैसा जाता है 1,80,000, ये पैसा आपका जाता है 1,80,000। और इतने के रिटर्न से ये जो है आपका 11,20,562 रुपया ये बना चुका है। लेकिन ये दे चुका है, हमको 15% से मान के चलना है, 12% से मान के चलना है, ये जो देगा वो देगा। तो आप सोच सही ना, कोई भी बैंक हो, ये नहीं कि एसबीआई के बता रहे हो तो एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी बैंक में आप 1,000 रुपया का कम, बहुत कम कमाने लगे 1,000 रुपया तो बचा ही सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। अगर यही चीज आप ये 15 के बजाय आप 20 साल चले जाएंगे तो यहां देखेंगे आप कि ये 50 लाख रुपया हो सकता है, लेकिन गारंटीड नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये सब चीज का गारंटी नहीं होता। इसीलिए यदि गारंटी होती तो बहुत सारे लोग, सब लोग इसी में घुस जाते हैं। जब गारंटी नहीं है, डर लगता है, ये आज इतना दिया है, कल हो सकता है कि ये 18% का हो जाए, 2 दिन बाद हो सकता है कि ये 12% का भी हो जाए। यही तो बात होती है मार्केट में। मार्केट हमेशा ऐसा चलता रहता है, कभी ऐसा धड़ाम से गिरेगा, फिर ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ते बढ़ते आगे पीछे होता रहता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम देखिए हर चीज में रिस्क है। आप गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं उसमें भी रिस्क है, अब यहाँ तक कि पैदल भी चल रहे हैं, कोई पीछे से आके चढ़ के निकल गया तो खत्म कहानी। तो रिस्क तो हर चीज में है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके 1,000,
500 रुपया महीना करके, अगर 15 साल 20 साल वो लिखित वाले में न जाके, इसमें न जाके आप इसमें चले जा रहे हैं, यही चीज इसमें चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा। लेकिन हर चीज पैसे पे ही निर्भर होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पति पत्नी में लड़ाई पैसे से होती है, सब कुछ पैसे के लिए होता है। भाई भाई में लड़ाई पैसे के लिए होती है। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, हर रोज़ सुनते आ रहे हैं, देश देश में इसी के लिए हो रहा है कि तुम हमसे आगे क्यों हो। तो हम लोग एक तो आम आदमी हैं, तो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करके चाहें तो करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। यही चीज़ यदि हम 1000 रुपया पर महीना अगर हम 30 साल कर देते हैं तो आप समझते हैं कितना होगा? 1 CR के समथिंग हो जाएगा। ये 1000 रुपये पर महीना SIP से उसी बैंक में, जो भी आपके पास बैंक हो, 1 CR से ऊपर हो जाएगा। अगर यही चीज आप 35 साल चल जाते हैं 1000 रुपये महीना, तो जानते कितना होगा? तो CR होगा। अब आप सोचिए 1000 रुपये महीने का ये कीमत है, 1000 महीने का ये औकात है। तो सब हमारे कहने का मतलब ये है कि छोटा छोटा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो पैदाइशी आदमी, हर आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता है। जब आप मेहनत करते जाएंगे और खास करके पूरा बस मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा आप छींटते जाइए, कहीं न कहीं से बढ़ेगा। मान लीजिए कुछ भी आप कमा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए कहीं 1000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते गए, उसको छोड़ते गए, कहीं मान लीजिए सोना लेते गए 1000 रुपया महीने का, मान के चलिए कि कहीं सोना लेते गए 1000 रुपये महीने का सोना लेते गए, कहीं भी सोना लेते गए 1000 रुपये महीना, 1000 का SIP करते गए, 1000 रुपये अपने आने वाले समय के लिए इमरजेंसी फंड के लिए 1000 रुपये रख लिए, या 1000 रुपये और कुछ भी काम हो उसके लिए रखते गए, तब आपका वेल्थ बनेगा। क्योंकि आप चारों तरफ से आप मजबूत होते जाएंगे। ऐसा आप 5 साल कर देंगे, मात्र ऐसा आप 5 साल कर देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप बस 5 साल करना है, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आप चारों तरफ से फाइनेंशियल मजबूत होते जा रहे हैं। मात्र ऐसे 5 साल करना है। तो हमारे करना मतलब कहीं भी किसी भी बैंक में हर चीज पैसे से ही होना है, पैदा होने से ऊपर से। तो 1500 से आप SIP चालू कीजिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, बीच में उसके बारे में मत सोचिए तो ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।